जानते हैं यहाँ के बाशिंदों से मन की बात। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कमल पालीवाल। चुनावी माहौल को लेकर आपकी क्या राय है? ऐसे हैं कि राय तो अब लोगों की जो इच्छा है वैसे है। मेरी तो राय ऐसे है कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ और बीजेपी को दूँ। ऐसे बीजेपी में ऐसा क्या दिखा जो आपको लगातार बीजेपी में है थे और बीजेपी में रहती है? ऐसे है कि देखा तो क्या है कि बीजेपी ने भी खूब काम आप कार्य की आगे रख कर मांग रही है वोट, और एक तरफ 2 बार विधायक रही और वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी जो है छोटू सिंह जी, वो उनके काम देकर आप विकास के नाम पर वोट देते करेंगे या जाति या धर्म के नाम? नहीं, मैं कुछ जाति या धर्म कुछ नहीं है। वैसे तो छोटू सिंह भी 2 बार रह चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। उस टाइम क्या था, बीजेपी की सरकार नहीं थी तो कोई काम हुआ एक समय बीजेपी की सरकार थी, उस टाइम नहीं थी। 2 बार विधायक रहे, एक समय बीजेपी की सरकार तो थी, एक समय कोई काम नहीं हो सका तो नहीं होगा, लेकिन उन्होंने भी कुछ काम कराए हैं, ऐसी बात नहीं है। और वर्तमान विधायक ने जो कार्य कराए उससे आप कितने प्रभावित हैं? नहीं, ये बहुत अच्छे कराए, रूपाराम जी के बात में हम अच्छे हैं। अच्छा, तो आप विकास के नाम पर वोट नहीं करेंगे, पार्टी के पक्ष में? हमारे ऐसे हैं तो विकास और पार्टी की कोई जरूरी नहीं है। ठीक है कि मैं जुड़ा हुआ। अच्छा, बीजेपी जुड़े हुए हैं और इसलिए बीजेपी को वोट करेंगे। हाँ। बाकी आप नहीं, वैसे मेरे पास वोट है, मेरे परिवार के 5 वोट है, उसमें मैं मेरे परिवार में 50-50 करूँ। अच्छा, 50-50 करो, यानी कि बीजेपी के वोट होते हुए विकास के मुद्दे पर आप तो उनको भी दूँ। जानिए आगे की बात हुई। आपका नाम सर? चुनावी चर्चा को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? हमारी ये रहेगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ का विधायक रूपाराम जी ने भी अच्छे कार्य किए, लेकिन हमारे क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया है रूपाराम जी ने। अच्छा, तो आप क्या आगे हमारी ये रणनीति है कि हम रूपाराम जी को न छोटू सिंह दोनों को वोट नहीं देना चाहता है, तो हम मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा, मतदान का बहिष्कार? हाँ, हमारे 200 वोटिंग, हमारे वार्ड नंबर जो 349 भाग संख्या का जो मतदान केंद्र बना है उसमें 338 वोटिंग है, उसमें 200 से ऊपर वोटिंग हम नहीं करना चाहते हैं। उसमें क्या कारण ये है कि हमारा मन माने से उसने अलग से एक नया मतदान केंद्र बना दिया है। वो कहाँ बनाया है? वो बनाए बादल की ढाणी में। अच्छा। उसके हमसे विरुद्ध है। अच्छा, जो हमारा बनना तो वहाँ बना है नहीं, तो हमने एमएलए साहब के पास 4 बार गए, कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया, उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी दिया, हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। इस कारण से हम तो मतदान नहीं करेंगे। नहीं, वर्तमान विधायक ने ग्राम पंचायत रिउड़ी में कुछ विकास कार्य नहीं कुछ नहीं कराया, जीरो में रिउड़ी। अच्छा, कुछ काम नहीं कराए, इसलिए आप ये जो योजना चलाई है वो योजना ये सब गलत की चल रही है। जो भी पेंशन की है, गेहूं की है, ये सब गलत की है। चिरंजीवी योजना है, ये गवर्नमेंट तो अच्छी सरकार है कांग्रेस की, लेकिन यहाँ का एमएलए क्या है, कुछ गांव के करते हैं, कुछ गांव को नहीं करते हैं। यहाँ पे और रिउड़ी में ज्यादा वोटिंग कांग्रेस की होती है, इस बार इतनी वोटिंग कांग्रेस की नहीं होगी। आगे सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहिए? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत को, यानी कि अशोक गहलोत द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से आप संतुष्ट है, प्रभावित है। यहाँ के एमएलए से हम संतुष्ट नहीं। तो यहाँ के बाशिंदों के मोटे तौर पर यही बात सामने आ रही है कि वर्तमान विधायक द्वारा एक पोलिंग बूथ को प्रभावित करने के मुद्दे पर ये वोट मतदान का बहिष्कार करने के लिए ये बात सामने आ रही है। और वही कुछ अभी हमने बात की थी यहाँ पे कुछ बाशिंदों से, उन्होंने कहा था कि हम पैतृक बीजेपी के वोटर है, लेकिन वर्तमान विधायक के कार्यों से प्रभावित होकर और मेरे परिवार के जो मूल रूप से बीजेपी के वोटर है उनमें 50-50% करने की बात सामने आई है। चुनावी यात्रा को लेकर आज हम रिउड़ी के दक्षिणी भाग में पहुंचे हैं, जानते हैं जनता के मन की बात। सर, आपका नाम? बाल सिंह। अच्छा, कहाँ के निवासी है? रिउड़ी। चुनावी माहौल को लेकर आपकी क्या राय है? चुनावी माहौल को लेके हमारी राय ये है कि हमारे 5 साल में जहाँ गहलोत सरकार का काम हुआ है वो अच्छा हुआ। हमारे फतेहगढ़ के लिए, पूरे फतेहगढ़ के लिए विशेष तौर से आप किस लिए प्रभावित हुए हैं कि हमें कांग्रेस के लिए ही वोट करना है? हमारे कांग्रेस के लिए जो भी योजना निकली है वो बहुत अच्छी है। किस कौन सी ऐसे चिरंजीवी योजना है जो अच्छी योजना है, हर गरीब के लिए अच्छी है। और फतेहगढ़ में जो हमारे यहाँ समिति, कॉलेज, बालिका कॉलेज और कोऑपरेटिव बैंक और हॉस्पिटल का भी है, पानी के लिए बड़ा हब फतेहगढ़ में है और हमारा काम बहुत अच्छा हुआ।
नहीं आपके गांव में रिवड़ी में ऐसा रिवड़ी क्या में हो पानी जिससे के आपको लिए तो मतलब- बहुत अच्छा हुआ है। बाकी ट्यूबवेल भी हमारे गांव में जहाँ पानी की समस्या थी, 1-2 ट्यूबवेल यहाँ इस सरकार में हुए, अच्छे काम हुए। और नहर का पानी भी हमारे गांव में आया, इस सरकार में अच्छा हुआ है। आगे भी उम्मीद करते हैं अच्छा होगा। नहीं मोटे मोटे तौर पर ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी के उम्मीदवार राजपूत समुदाय से है, तो कहेंगे ऐसा नहीं लगता है कि एक जातिगत के आधार पर आप मतदान करने में होगी फैक्टर? नहीं, जातिगत नहीं, काम पे मतदान होंगे, हम आप विकास के नाम पे मतदान होंगे। नहीं 10 साल वर्तमान प्रत्याशी बीजेपी के छोटू सिंह भी एमएलए रहे हैं और 5 साल ये रहे, तो आप किनके कामों से आप होंगे प्रभावित? हमारे यहाँ बीजेपी के काम सांग सिंह जी भाटी ने हमारे यहाँ जो मुर्गा के फॉर्म भरवाए थे, बनानी जमीन के भरवाए थे, उन्होंने अच्छा काम सांग सिंह जी ने मतलब अपनी सोच और समझ से किया था। बाकी कर्म हो नहीं सका हमारे यहाँ। और हमारी जमीन, हमारी मांग यही है, पर्सनल मांग, कि जमीन जो कंपनियों को आवंटन की रही है हमारे स्थानीय है, हम पीढ़ियों से यहाँ काश्त कर रहे हैं, आज नहीं 10 पीढ़ियों से कर रहे हैं, और हम स्थानीय है, हमें वो जमीन सरकार से और अब यहाँ विधायक अपने राजस्थान सरकार से यही मांग है कि यहाँ की ज़मीन है हमारे, यहाँ के लोकल जो भी 10 पीढ़ी काश्त कर रहे हैं उनको आवंटन कीजिए, बाहर की कंपनियों को नहीं कीजिए। नहीं यहाँ के सरकार का मसौदा ये है कि बाहरी कंपनियां जहां यहाँ पर यदि अपने आवंटन करेंगे तो ये यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे को रोजगार के तौर पर हमारे को यहाँ कंपनी ने काम करवाया, हमारी जमीन मतलब 6000 बीघा गई है रिवड़ी गांव की, सिर्फ हमारे गरीब लोगों की 10 पीढ़ी से हम वो काश्त करते थे। हमारी जमीन अभी कंपनी के गई है, ना हमारे को रोजगार मिला है न कुछ मिला है। जमीन कंपनी ने खरीदी है और कंपनी काम करवाया, उसमें हमारे जो काश्तकार थे वो अपने वास्तविक चीज में इस साल जमीन कंपनी ने ले ली, आपने काम करवा लिया और घर पे बैठे हैं, कोई काम नहीं है। नहीं ये बाहरी कंपनियों द्वारा आपको रोजगार नहीं मिला गया, नहीं मिला। इसके संदर्भ में वर्तमान विधायक से जो विधायक रही है कांग्रेस के, उनसे आपकी बातचीत वगैरह नहीं हुई कि आपको आश्वासित किया गया कि हमें रोजगार के तौर पर दिया? बात मान विधायक साहब के पास हम गए थे, विधायक साहब ने कहे जमीन आवंटन हो चुकी है, काम कंपनी करवाएगी। हम चलो आपकी मांग है, अब सहमत हो जाओ, मतलब ये जमीन कंपनी ने दे दी और हम अब इस बात को क्या करेंगे? नहीं मोटे मोटे तौर पर ये भी बीच में बातें आ रही थी सामने कि यहाँ के पेड़ों को नुकसान भी पहुंचाया गया है और यहाँ के तो बिल्कुल उस पर सही बात, आपके क्या- बिल्कुल सही बात है। पेड़ों को नुकसान पहुंचा गया है और यहाँ की जमीन जो भी थी वो जमीन हमारे जो किसान काश्तकार थे, पीढ़ियों से हम काश्त कर रहे थे, वहाँ उनको घर बनाए हुए थे। वहाँ से एक हमारा रिवड़ी गांव में उत्मा राम की ढाणी थी, वो पीढ़ियों से वहाँ रह रहे थे, उस परिवार को बेघर किया गया है, कपूरिया का है और हमारी रिवड़ी में काश्त करता था, उनकी ढाणी मतलब 5-6 पीढ़ी से थी, उनको बेघर किया गया। बाकी नुकसान तो हुआ है, जमीन कंपनी काम करवा के गई है अपना। नहीं जैसे कि पिछले में कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही है और यहाँ के विधायक भी कांग्रेस से रहे, तो कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में बीजेपी द्वारा विपक्ष के ने आपका कोई मुद्दा नहीं रहा, विपक्ष ने कोई मुद्दा नहीं उठाया? कोई नहीं उठाया, किसी ने नहीं उठाया। नहीं आप यदि मुद्दा बीजेपी ने उठाया होता तो क्या आप बीजेपी का समर्थन करते? उठाया होता तो हम क्यों नहीं करते? सर आपका क्या नाम है सर? अच्छा टीकमाराम जी, अभी वर्तमान में चुनावी माहौल चल रहा है, तो आपकी क्या राय है चुनाव को लेकर? किस पार्टी की ओर है झुकाव आपका? कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस क्यों? ऐसा क्या कांग्रेस ने किया तभी आप लगातार कांग्रेस की ओर? सब मेरे को किया है, पहले काम कांग्रेस किया ना, नहीं कांग्रेस। सर आपका क्या नाम है? राम जी, तिवड़ी के निवासी। तो विशेष तौर से अभी वर्तमान में चुनावी माहौल एक चरम पर है, तो उस चुनाव को लेकर कुछ अफवाहें भी चल रही है और कुछ मुद्दे भी चल रहे हैं, कुछ विकास के नाम पर भी बातें हो रही है, कुछ जातिगत आधार पर भी मतदान करने की बातें सामने आ रही है, तो आप इसको लेकर आपकी क्या विचार? हमारा विचार है कांग्रेस को वोट देने। अच्छा एडो की कांग्रेस की हो तब कांग्रेस तो भाई कांग्रेस करे खेती है, कांग्रेस किया हमें कांग्रेस करिए, मधु की मात्र उतरा है बेटा भाई कांग्रेस मारो काम करिए, नहीं वोट कांग्रेस दे। नहीं आज तक आपके लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया? वोट दिया ही नहीं, किया तो किया, वोट नहीं दिया, हम कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस ही नहीं आपने भले ही वोट नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने आपके लिए, आपके समाज के लिए या आपके गांव के लिए या आपके क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया? कोई नहीं किया, कोई नहीं, बीजेपी कुछ नहीं किया।
तो मतलब आप कांग्रेस ने आपका खूब परिवार- किया के कॉलेज लाए, बच्चा दो बनाए, कोई की किया, कोई कौन बहुत कौन किया है। पर त्रिजीवी योजना हाँ, त्रिजी योजना है, कोई गेहूं है तो राशन ही फ्री मिला, हर घर में टूटे लागू है, पानी पियो बढ़िया, तो ये सब कांग्रेस ने किया है। नहीं, सरकार द्वारा इतनी योजनाएं खोली गई थी, आपने कितने योजनाओं का लाभ लिया लगभग? या लाभ नहीं आपने कोई फायदो हो चाहे मत हो, पर आप तो वोट देना कांग्रेस ना, लाभ मिलो चाहे मत मिलो। लाभ हारो नहीं है भाई, लाभ ला रहे वोट दियो को नहीं। बरानी जमीन आपका मानो तो जमीन जो खरो बढ़िया कई साल टिपे है मारे, तो टिपियो तो मनो रोड काटे थे हाथ पीढ़ी भाई, कांग्रेस आगे रुपा मांगी हाथ जोड़ा मारे भाई, वोट भाई थाना दे कांग्रेस दिया बढ़िया, तो मारी जमीन आउटन की जावे मारे, तो मैं खड़ो के बच्चा के पाड़ो हमारी ये आगे पहली मोटो मारो ये मानो ये जमीन अलॉट 250 करे। बीघा मेरी 250 बीघा गई है साथ नहीं, में। वर्तमान में जैसे कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर आप कौन सा चेहरा, किस पार्टी का चेहरा देखना पसंद है? भाई कांग्रेस का देखना चाहे मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत आवे तो ठीक ही है। अच्छा, तो अशोक गहलोत के जो योजनाएं खोली है उससे आप बहुत प्रभावित हैं। हाँ प्रभावित तो हो तो आप नाम क्या है? हाँ तारा ना अच्छा, रिवड़ीरा निवासी हो। हाँ रिवड़िया मेघवाड़ा अब बार की है कि चुनाव और माहौल चल रहे हैं, तो आप के विचार है? मारो विचार है रूपाराम ने वोट देना अच्छा, रूपाराम, कांग्रेस अच्छा कांग्रेस एडो की तो आप ना इतना प्रभावित हुआ कि नहीं वोट माना हूँ नहीं देना कांग्रेस परवाह की घना किया है सभी तो की है। ये देखो हमारा भीड़ बस्ती है ना यहाँ डूंगर पे, वो लगाए हुए अपने ट्यूबवेल लगाए हुए, और भी दूसरी भी यहाँ भीड़ बस्ती है वो ट्यूबवेल लगाए हुए, और ये पाइप है ना वो हमारे गांव में तो आए हुए है, लेकिन है ना बस्ती बाहर है ना ये क्षेत्रों में उन घरों घर ट्यूबवेल लगाए हुए, वो नल लगाया, अब पानी की सुविधा है दीदी सब बिने आपने लिए बूढ़ों लिए की फायदो की हुई? डाल दिया मैं पेंशन तो हूँ ले को नहीं अच्छा हूँ है हाँ। पेंशन के मतलब हूँ दे को भी तो रहेंगे दे अच्छा, मतलब दोनों दे को सरकार को दे या थे आपको दो? हम खुद लेते नहीं। अच्छा, हाँ। तो आज की हमारी चुनावी यात्रा ग्राम पंचायत रिवड़ी में रही है, और विशेष तौर से इनके आगामी दिनों में ये जो मतदान के लिए वो सरकार से क्या अपील करेंगे और क्या इनका विचार है? जमीन तो है जी। जमीन जमीन तो बरानी जमीन हमें आउटन करो साथ पीढ़ी अगर बोले नहीं तू हाँ हमें जमीन आवटन मांग है हमारी जो आवटन करे तो मेहरबानी करे। जमीन की हमारी हाथ पीढ़ी कंपनियों है या फिर आपने कंपनी सरकार तो आवती? लीड को लीड लार है तो भाई 5 बीघा 10 बीघा करे तो माना इसका देना आउटन वो हमारे को पर जमीन आती तो हमारी तो भी लारे बाकी रही है वो ऑटन करे हमारे एज कहनो है बीजो हमारे तो कांग्रेस रा मैं हमें मेघवा कांग्रेस रा कांग्रेस मारो काम की हुए गेहूं भी हमारी free स्थानीय पड़ते हैं। आउटन की जावे गेहूं भी फ्री पड़ दे आप 2 रुपए लेता है क्या लेता माना है। अगर जमीन स्थानीय आउटन करे हाँ जमीन हमारे स्थान आउटन करे हमारे हमारे देखो 90 में हाथ पीढ़ी हां हाथ पीढ़ी हमारी है तो ये कंपनियां नहीं देते माना आउटन अपने पे मैं के जाए सही है ना एज करे है ना बाकी मैं बेघर वो हाँ नहीं ऐसी बात है नहीं, आप मुख्यतः कौम की है, किसान है जमीन या आउटन। फिर की है? हमारे का हूँ जमीन आउटन अच्छा, किसान। हाँ जमीन आउटन माना स्थानीय जमीन आउटन हाथ पीढ़ी तो आज की हमारी चुनावी यात्रा ग्राम पंचायत रिवड़ी में पहुंची है, जहां हमने यहाँ के बासिंदों से विशेष तौर से बात की है और उनकी मन की बात भी जानी है, जिसको लेकर मोटे मोटे तौर पर ये सामने आया है कि यहाँ पर बाहरी कंपनियों द्वारा पैर पसारी गई है, सोलर कंपनियों द्वारा, जिससे इनके जमीन बेकीमती थी, उनको कोड़ियों के भाव कंपनियों को दी गई थी, जिसके तौर पर इनको नुकसान हुआ है। विशेष तौर से इन्होंने हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से अपना दर्द बयां किया है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो कांग्रेस पार्टी द्वारा विकास करवाया गया था, कांग्रेस सरकार द्वारा, गहलोत सरकार द्वारा, हालांकि यहाँ के लोकप्रिय विधायक रूपाराम द्वारा जिनके कार्यों से प्रभावित होकर यहाँ इनकी बात और ये कांग्रेस के समर्थन में बात करने की बात की है। हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ आगे।